फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज हम चैप्टर कर रहे हैं एसजीडी का चैप्टर नंबर 11 जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं इसमें क्षेत्रफल और आयतन। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपके पास प्रॉपर तरीके से वीडियो आ सके। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएँ और उसे ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको इसकी PDF वहाँ मिल जाया करेगी। बात करें इस बुक का, हम किस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये जो तुम्हें सामने दिखाई दे रही है तो मैं ये जीडी वाली बुक SSC हेड कांस्टेबल की बुक, सिटी कांस्टेबल की बुक जो है इसी का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आगे बात करें, यदि आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ही शुरुआत से वीडियो देखें। पहले सिलेबस की वीडियो देखें, सिलेबस क्या है तुम्हारा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस तरीके से वीडियो देखें, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट वीडियो देखने लग जाओगे तो तुम्हारे ना तो समझ में आएगा ना सीख पाओगे ढंग से। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले आयत की। ये तो पता ही होगा सबको आयत होता क्या। तो फिर ये जो इमेज है शायद ये क्या आयत है। अब इसकी जो लंबाई है वो माना x है और चौड़ाई माना y है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो x बाई होगा और आयत का परिमाप जो होगा वो 2x + y होगा। और विकर्ण का मतलब ये इमेज में लाइन खींचते सीधे, लाइन नहीं खींची जा रही है, लेकिन मान लो कि मैंने यहाँ से एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच दी, ठीक है। तो ये क्या हमारी विकर्ण हो गया। इसी की रिप्रेजेंट करते हैं D से। क्या बात समझ में आ गई मुझे लगता है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण तुम्हें याद हो गया होगा, ठीक है ना। बात पढ़ लेना, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये वाली इसके बराबर हो और ये वाली इसके बराबर हो। बात समझ में आ रही है। और जैसा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ग की। सेम वर्ग के बारे में बता दूं। तो वर्ग तो नॉर्मल न्यूज़ में लो, ये वर्ग हो गया हमारा, ठीक है। तो वर्ग की जो भुजाएं हैं, मतलब ये है कि चार भुजा, आमने सामने की भुजा, चारों तरफ की भुजा बराबर होती हैं। इस क्षेत्रफल की बात करें, माना कि भुजा मान लो A थी तो ये भुजा उसकी A² हो जाती है। और उसमें विकर्ण की बात कर लें, अगर इसके अंदर विकर्ण डालते हैं हम, ये विकर्ण डालते हैं तो विकर्ण हो जाता है हमारा D = A²/2, ठीक है ना। A²/2। क्या बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 4a। और विकर्ण कितना होता है, अगर विकर्ण यहाँ से D की वैल्यू निकालें, यहाँ से तो D², क्षेत्रफल अगर निकालें तो यहाँ से D की वैल्यू क्या निकालें, A मान लो इसे, तो D = हो जाएगा √2a। क्या बात समझ में आ गई वर्ग के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या समांतर चतुर्भुज की इसमें इमेज है। बेस समांतर चतुर्भुज नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं तुम्हें, तो ये जो बना है ना, अब ये आयत तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें इसका नाम समांतर चतुर्भुज दे दिया, ठीक है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, बस थोड़ा सा अजीब गरीब का है, मतलब टेढ़ा सा है। क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, आधार इंटू
ऊंचाई। बात समझ में आ रही? तो आधार मान लो बी ए प्लस एच है, परिमाप इसका क्या होता है 2b प्लस एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है समचतुर्भुज। अब देखो समचतुर्भुज सेम जिसकी आमने सामने चारों भुजाएं बराबर हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है और सम भी है ये। तो इसके विकर्ण जो बनते हैं, अब देखो इसमें विकर्ण दो बनेंगे। जैसे कि एक विकर्ण यहाँ से बनेगा ये वाला, एक विकर्ण यहाँ से बनेगा ये वाला, दो विकर्ण बन गए d1 d2। ठीक है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 d2। 1 सेकेंड 1/2 d1 और d2। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हुआ क्षेत्रफल। और बात करें इसकी परिमाप की, तो परिमाप हो जाता है इसके 4a। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है समलंब चतुर्भुज। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई सम्मुख भुजाएं समांतर ना हो। समांतर का मतलब ये है कि अब आग धतूरे की तरह बनाएंगे हम। ठीक है ना, अब इसकी बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब इनके जो बीच की दूरी है ना, ये इसका अंतर होता है। ठीक है ना, और भुजाओं का योग। माना कि मैं तुमसे ये कहूँ कि 1/2 इसकी तो दूरी दोनों के अंतर की, तो ये हो जाएगी h। माना इसकी दूरी टोटल a है और इसकी b है, तो इनका योग दोनों का a + के b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि बात पूछता हमारे परिमाप की, तो परिमाप का हो जाता है चारों का योग। ठीक है ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है त्रिभुज। त्रिभुज तो मुझे लगता है 80% लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, अब भाई ये कैसे त्रिभुज बन रहा है? ओ, त्रिभुज सीधा बन रहा है, मैं ही उसे उल्टा बना रहा हूँ। ठीक है, चलो इसे उठा लेते हैं। हाँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तो देखो उल्टा बन रहा भैया। ठीक है ना, लेकिन तुम मुझे बता सबको त्रिभुज पता होगा नहीं। चलो रेखाओं से बनाते हैं। ठीक है, फिर भी इसकी छोटी बड़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होगा जिसका तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ये भी और ये भी। तब इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 x²। ठीक है ना, ये आने वाले टाइम में क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। और इसके परिमाप की बात कर लें तो परिमाप होता है इसका 3x। ठीक है, 3x, या फिर इसे s से डिनोट करते हैं। हाँ, और एक बात और, इसका हीरोन का फॉर्मूला होगा त्रिभुज क्षेत्रफल की बात करें, निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल को इस तरीके से। ठीक है ना, ये तो समबाहु का था। ठीक है ना, ये बात किसकी कर रहे हैं हम? समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज के बाद नॉर्मल त्रिभुज आता है, तब उसका क्षेत्रफल होता है s बराबर, सॉरी 1 सेकेंड, s कोष्टक में s - a, s - b और s - c। ठीक है, और उसकी बात कर ले परिमाप की, तो s बराबर होता है a + b + c/2। ये सॉरी 2 है नीचे, ठीक है, इसके नीचे 2 लिखे हुए हैं। और त्रिभुज क्षेत्रफल की बात कर लें। ठीक है ना, एक से फॉर्मूला और होता है कि 1/2 BH, हमेशा याद रखना। और इन फॉर्मूले को लिख लेना यार, a + b + c/2 होता है, अपन में 2 लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, इसे हीरोन का फॉर्मूला भी कहते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है ना, ज़रा मैं इनको कोष्टक में और बंद कर दूँ।
क्या बात समझ में आ रही है? ये हीरोइन का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है व्रत, तो व्रत तो सबको पता होगा मुझे लगता है। व्रत होगा भाई साहब, ये उसकी जीवा हुई, या फिर त्रिज्या की बात भी कर लें। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, लिखा भी हुआ यहाँ पे। वृत्त का परिधि या परिमाप 2 पाई आर होता है, और डी व्यास होता है, सबको पता होगा। व्यास का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी टोटल पूरी। ठीक है ना, तो डी बराबर सबको पता होगा क्या होता है, R/2। ठीक है, अब अर्धवृत्त की बात कर लें, आधी वृत्त की बात कर लें तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और परिमाप की बात कर लें तो पाई आर प्लस के 2R, या फिर ठीक है, या फिर पाई आर प्लस 3। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि एक सर्कल दे रखा है और उसके अंदर एक वृत्त दे रखा है। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये कोला नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ढंग से त्रिज्यखंड नहीं बनाया। ठीक है ना, मतलब एक एरिया का पूछ लेता है वो कभी कभी। तो जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे मैं एक जरा अपने आप ही बनाता हूँ। माना कोई गोला है, ये गोला कम ज़्यादा दिख रहा है, बाहर में दो। तो देखो सुनो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि कोई भी हिस्सा जो वृत्त का हो, थोड़ा सा गिरा हुआ हो, तब पूछ रहा हूँ। माना कि देखो ये है, इसका थोड़ा सा हिस्सा है, और यहाँ से हिस्सा जो पूछ रहा है ना, गिरा हुआ जो हिस्सा, इतना जो हिस्सा पूछेगा वो हमारा त्रिज्यखंड होगा। ठीक है, इसकी लंबाई होती है 2πr/θ/360। कहने का मतलब ये फॉर्मूला होता है इसका, θ/360 × 2πr। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर ले, एक और होता है इसका पाई बट्टे सेम, θ/360 × πr²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है समषष्टभुज। ठीक है ना, अब समषष्टभुज क्या है, जिसकी भुजाएं हमारी 6 पास पता नहीं कितनी दे रखी, षष्ठ 6 तो दे ही रखी हैं। तो भाई समषष्टभुज है इसमें, चलो इसे ही बना लेते हैं। ठीक है ना, वैसे ये तो घन के आकार का हो गया। चलो ये समझ लो। तो देखो बात कर लें इसके परिमाप की, तो 6 गुणा भुजा होता है, क्षेत्रफल 3√3/a² होता है, और कुल योग होता है इसका 2n - 1 × 60, अंतःकोणों का योग जो होता है। ठीक है ना, इन्हें याद रखना तुम, और इन फॉर्मूले को सबको लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। कमरे की दीवारें की लंबाई होती है 2 × L + B × ऊंचाई। ठीक है ना, यदि कमरे की दीवारों की लंबाई निकालनी हो हमें, तो आयत की पहली भुजा का फॉर्मूला, आयत की दूसरी भुजा का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आयत में बता चुका हूँ तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। आयतन, सबको आयतन पता होगा। ठीक है ना, 1 घन लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर होते हैं, ये आएगा भी काम में। एक क्वेश्चन में दे भी रखा है, सतह कोई भी जिन पृष्ठों पर तलों द्वारा घिरी होती है वही सतह कहलाती है। जैसे माना कि मैं तुमसे कहूँ, एग्जाम्पल दूँ जरा, माना कि जैसे कि ये वृत्त दे रखा है। ठीक है, माना ये वृत्त दे रखा है, और इसकी सतह इसकी ज़मीन से चिपटी हुई है, ये वाली। ठीक है ना, माना ये चिपटी हुई है, तो ये जो हिस्सा चिपटा हुआ है, ये क्या है, इसकी सतह है। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आयताकार घन तथा घनाभ। घन का मतलब वर्ग जैसा, और घनाभ का मतलब उल्टा सीधा। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें, जैसे कि ये तो घन हो गया,
ये घनाभ हो गया। जो वर्ग क्या आकार का दे रखा हो वो घन, और जो वर्ग आयत का आकार का दे रखा हो वो घनाभ। ठीक है, बात कर लें इनकी आयतन की। तो एल बी एच वक्र पृष्ठ 2LB + BH + HL विकर्ण L² B² + H²। ठीक है, ये किसका घनाभ का है। आगे बढ़ते हैं, आगे घन की बात कर लें। मैं तो बता चुका हूँ घन क्या है। ठीक है ना, आयतन किसका होता है AQ 6A² √3 × A। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। समलंबी वृत्त की बेलन की बात आ गई। अब तो ये समलंबी वृत्त में बेलन हो गया, बढ़िया बेलन बना है भाई साहब। ठीक है, आयतन इसका पाई r स्क्वायर ऊंचा है, वक्र पृष्ठ 2πRh और 2πr + h। ये तीनों फॉर्मूले इसमें मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं देख के लिख लेना। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज कर रोक रोक के। शंकु की बात कर लें। शंकु दिखाएं जरा, शंकु कैसा होता है। शंकु बना तो है लेकिन उल्टा बना है। देख क्या होगा भाई शंकु 120 डिग्री का सर आएगी भाई। ये सेम सच बता रहा हूँ, बड़ा है बस नेक थोड़ा सा। तो भाई इस तरीके से बनाने से A B और इसके नीचे अंदर लंब बढ़ाते हैं एक, जिससे बढ़िया हो जाएगा ये। ठीक है, अब ठीक है। हाँ भाई, तो ये और ये कर रह गया भाई। मस्त। हाँ, ये होता है H, ये होती है L, और ये होता है O, और ये होती है R। ठीक है ना, तो बात कर लें इसकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी, ये वाली R होगी। ठीक है ना, ऊंचाई इसकी H होगी, ये वाली जो लिखी हुई है। और तिरछी यदि बात करें लंबाई की तो क्या होगी, L होगी। एक फॉर्मूला भी होता है L² = H² + R²। बेहतरीन फॉर्मूला होता है जब H और R दे रखे हों तब L निकालने के लिए। यहाँ से 3 फॉर्मूले बन भी जाते हैं यहाँ से अलग अलग तरीके से। आयतन की बात कर लें, इसका आयतन होता है पाई 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ की बात कर लें, इसका होता है पाई r, और L + R की बात कर लें। वक्र पृष्ठ इनको जरा लिख लेना ढंग से। हाँ भाई, आ गया गोला। तो गोले की भी इमेज दिखा देता हूँ। मैं तो गोला दिखा हुआ मुझे लगता है। कहाँ भाई गोला, ये रहा भाई गोला। दिक्कत ये गोला कम लग रहा है, तो भाई गोला बनाओ ढंग से। इसमें 2 गोले हैं, एक पूरा गोला है, एक आधा गोला है। ठीक है ना, गोला ये गोल कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पहले से बना रहता है ना, पहले इस तरीके से बना रहा था, हमने उल्टा कर दिया, इसे खड़ा कर दिया। चलो वैसे करो, इसे लिटा दो। लिटाने की जरूरत नहीं, एक बार बना दूँ, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, बहुत कन्फ्यूजन हो तो छोड़ो से। तो इसका आयतन होता है 4/3 πr³। संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। ठीक है ना, शायद वक्र पृष्ठ 2πr², 3πr²। संपूर्ण पृष्ठ 2/3 πr²। क्या बात समझ में आ गई। अर्धगोला सबको पता हुआ आधा गोला होता है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और सब पे फेमस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बता सकता था मैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती इस चक्कर में। डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आयत दे रखा है, तो आयत का रूल क्या है कि प्रत्येक कोण का योग 90 होना चाहिए जब भी वो आयत होगा। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90। तो 9 एकम 9, 9 18, 9 27, 9 चौक 36, 360 आंसर। सिंपल था, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 3 मीटर का वर्गाकार फर्श है, 3 मीटर का, और 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर साइज़ के बराबर पत्थर काटने में हमें। 3 मीटर का मतलब ये है क्या, देखो वर्गाकार है, बात समझ में आ रही है। दोबारा,
अब देखो भाई, मैं तुम्हें एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ कैसे रहा वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ना पहले नंबर तो यहाँ पे ना 20/30 की पत्थर लगाने हैं, और ये दे रखा 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब 300 मीटर की ये बजाय 300 मीटर की ये बजाय। क्षेत्रफल पता होगा सबको, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इनमें। ए स्क्वायर का मतलब ये कि 300 को गुणा 300 में बट्टे के 20 का गुणा 30 में। क्या बात समझ में आ रही है? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 2 से 1 सेकेंड। हाँ वर्गाकार फसल का फर्श का लगाना 30 मीटर इंटू 20 मीटर। अरे सही तो है। देखो भाई 3 से 3 खत्म, ठीक है ना। 2 से 15 बार, 1 जीरो, ये रही आंसर है 150। मैं फालतू में कन्फ्यूज हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला समझ में आ गया ना? ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है समकोण त्रिभुज आ गया भैया। कह रहा है कि लंबाई 30 मीटर और 40 मीटर दे रखी है, त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बना के दिखाऊं या फिर बना लोगे आप? हाँ भाई, तो वो कह रहा है कि 2 भुजाएं दे रखी हैं। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब 2 भुजाएं दे रखी हूँ, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूँ इसका। कहाँ भाई त्रिभुज? ये रहा। ठीक है, त्रिभुज दे रखा है। अब वो कह रहा है कि भैया 30 मीटर 40 मीटर की ये भुजा निकालो। सिंपल है भैया, इन दोनों के वर्गों का योग ये भुजा होगी। 30 का वर्ग कितना होता है? 900। 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। 1600 900 2500। कितने वर्ग होता है 2500? 50 का। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्रत है, बनाओ वही व्रत। ये देख, गोले को हम व्रत बना देते हैं, व्रत को गोला बना देते हैं, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये देखो तुम्हें व्रत दे रखा है, मतलब जो भी है दे रखा है, ठीक है ना। अब इसकी जीवा कह रहा भैया, वो जीवा का मतलब ये है कि अब वो बंदा यहाँ से लेकर टोटल यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या होगी 5, ठीक है ना। जीवा का मतलब पूरी टोटल, ठीक है ना, आधी नहीं। और वो कह रहा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होगा? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब माना कि कोई यहाँ से कोई लंब डाल दिया यहाँ पे, ये क्या होगा? तो ये दे रखा 5, इधर रखा 13, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, कितने बचे? 144, कितने का वर्ग होता है? 12 का। जो उसमें फॉर्मूला लगता है, मैं तुम्हें ज़रा बताऊँ कि कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। कड़ कितना दे रखा? 13, 13 का वर्ग लगता है बराबर लंब कितना दे रखा? 5 का वर्ग प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25, ए स्क्वायर यहाँ की नहीं, 169 में से हम 25 घटा देते हैं बराबर ए स्क्वायर। अब 169 में से 25 देते हैं 144 बचेंगे, 144 अंडर में घुस दो, 144 कितने का वर्ग होता है? 12 का। सेम एक लाइन का क्वेश्चन, सेम देखो उतना बड़ा क्वेश्चन, इसलिए तुम जरा मतलब सीख जाओ तो अच्छी तरीके से करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वृत्त की परिधि 2π से 8π हो जाती है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो भाई वृत्त की परिधि की बात कर लें तो 2πr होती, सबको पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। 2πr इक्वल टू माना R1 R2 दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 4π दे रखी है, ख़त्म 2 बार। ये कितनी दे रखी है? R2 दे रखा है ये,
ठीक है। 8 पाई दे रखा है, 2 चौक 8 यानी R1 2 R2 4। अब सबको वृत्त का क्षेत्रफल बताया हुआ क्या होता है, पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। यानी R की जब हमने 2 रखे, 2 दूनी 2 का वर्ग 4, 4 पाई। अब हमने यहाँ 4 रखे, 4 चौक 16 पाई। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की त्रिज्या की भुजा का है, मतलब वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है, त्रिभुज का परिमाप 60 दे रखा सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं क्या होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है, ठीक है। जरा मैं तुम्हें एक बता दूँ इसको किस तरीके से, ठीक है। तो माना एक त्रिभुज दे रखा है, सॉरी वृत्त बनाना पहले तो एक वृत्त सॉरी इस वाले बोलेंगे, ठीक है ना, नहीं वृत्त वृत्त जैसा लगे, ठीक है। और इसमें एक लंब डाला गया कोई सा भी, माना कि एक ये डाला गया, एक त्रिभुज बना दो कहीं से भी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया 60 परिमाप दे रखा है इसका टोटल, ठीक है। तो माना इसकी भुजा भी मान लो A B C, तो इसका योग क्या हुआ कि AB प्लस BC प्लस CA, तीनों का योग परिमाप B तो होता है, परिमाप टोटल कितना दे रखा है 60। अब वो कह रहा है कि वृत्त का जो व्यास है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यानी कि उसने AB की जो भुजा है, यानी कि जो लंब है हमारा, जो कर्ण है हमारा, वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो BC प्लस CA निकल आएगा यहाँ से, BC प्लस CA इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 में से 25 घटा दूँ, यहाँ 25 रख दूँ मैं, और 25 उधर ले जाऊँ और 60 में से 25 घटा दूँ, कितने बचेंगे 35, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें वैल्यू चाहिए एक और, तो हमने किया एक समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण हमने इन दोनों का वर्क कर दिया, ठीक है ना। तो वर्क करने कर क्या है, देखो मैं इतना, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कर्ण सॉरी लंब आधार और कर्ण का, ठीक है ना। ये कर्ण माना मैंने इस कर्ण, तो जरा यहाँ पे फॉर्मूला बना दें तो ये हो जाता 25 बराबर 25 का वर्ग होता है 625 बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? यानी इसका होल स्क्वायर खोलें हम, 35 का वर्ग करें, 35 का वर्ग कितना होता है 1225, यानी का होल स्क्वायर दोनों का वर्ग करने पर, यहाँ मैं लिख दूँ मैं दोनों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा कि 35 का वर्ग होता है 1225 बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस के 2BC इंटू AC। इस 1225 में से 625 यहाँ रख देंगे इसकी जगह पर, 625 1225 में घटा देंगे, कितने बचेंगे 600। अब 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं तो 2 से कट जाएगा ये, यानी कि BC इंटू AC बराबर आ जाएगा BC इंटू AC बराबर आ जाएगा 300। अब देखो ऐसी संख्या बताओ जो जोड़ के तो 35 आ रही हो और गुणा करके 300 आ रही हो। देखो 15 दूनी 30 और 15 30 35, मुझे लगता है आंसर भी यही है, ठीक है ना। ये 14 14 तो 28 होते हैं, 35 तो हो नहीं सकते, 10 और 18 28 होते हैं, 16 और 12 फिर 28 होते हैं, यानी कि आंसर तुम्हारा यहीं आ गया। क्या बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी दे रखी है और पृष्ठ ज्ञात करवा रहा है। देखो भाई सबको पहले संपूर्ण पृष्ठ बताइए घनाभ का। संपूर्ण पृष्ठ S होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो 6 है वो L है और जो B है वो 5x है और जो H है वो 4x है। देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, जरा गौर समझना। तो मैंने 6 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में किया तो आया, मतलब क्या है 6 पन्ना 30 एक्स स्क्वायर प्लस BH का मतलब 5 का मैंने 4 में किया तो आया 20 एक्स स्क्वायर प्लस HL का मतलब ये 4 का 6 में की 7 छिंग 24 एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू दे रखा है 5328। 2 से काट देते हैं हम इसे पूरे को, ये कटेगा 2 दूनी 4, 1 वजह दे रहे हो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, ठीक है। 30 और 20 50 होते हैं, 50 और 24 कितने होते हैं 74 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 74 से काटते हैं इसे,
पहले 2 से काट देते हैं, 37 बार 2 से काट देते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 6, 2 6, 2 4, 37 बार x², ठीक है ना। अब 37 का हमने इसमें भाग दे देते हैं 1332 में, तो 37 दिया। कहने का मतलब ये मिनिमम 36 बार जाएगा, कि जब ये वर्ग बनेगा ये, ठीक है ना। तो x² करीब काट लेना इसे, ठीक है ना। तो x² बराबर आ जाएगा 36, x बराबर आ जाएगा 6। फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर ऐसा ना गलती हो। 7 21 का 1, 2 हाँसो 3 3 2 यार सही, ठीक है 36 बार जाएगा। अब 6 आ गया x की वैल्यू, 6 यहाँ रख दो, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 56 30 और चौक 24, यानी 36 30 24, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले 24 घनों को परस्पर एक बार जोड़ा गया है। एक ठोस घनाभ बना गया जिसका आधार परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन कह रहा भैया, समझो। कहने का मतलब ये घन दे रखा है, यानी कि ये तो क्षेत्रफल दे रखा है, और तुम सबको पता होगा घनाभ का क्षेत्रफल LBH होता है। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे कह रहा है कि यदि इस प्रकार घनाभ के आधार का परिमाप 12 सेंट परिमाप हो, 12 मीटर दो, परिमाप क्या मतलब क्या? क्षेत्र वक्र संपूर्ण पृष्ठ 2L + B कितने दे रखा है? 12 दे रखा है। 2 से काट देते हैं 12 को, 2 छिंग 12, यानी कि L + B बराबर हो जाएगा 6। तो कोई 2 ऐसी संख्या बताइए जो 6 बैठ जाएँ, ठीक है ना, और 24 कट भी जाए। दिक्कत ये 24 कटनी चाहिए, तो जब इसकी ऊंचाई लिख रही है। तो हमने क्या किया, पहले 3 3 मान के देखे, ठीक है ना। 3 3 6 तो होते हैं, लेकिन 3 का 9 होते हैं, क्योंकि 9 से 24 नहीं कट रहे हैं। क्या बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। फिर हमने माने 4 और 2, तो हमने देखा 4 और 2 6 भी होते हैं, 6 से 24 कट भी जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कि 4 × 2 H = 24, 4 दूनी 8, H बराबर 24/8, 8 दिया 24, यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार, जिसकी माप 8 × 8 की है। जूस की गहराई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 1 लीटर में कितने आयतन होता है? तो मैंने बता रखा है 1000, सबसे शुरुआत में सबसे मुझे यही बताई थी। और 8 × 8 LBH की तरह निकालेंगे, तो 8 × 8 × H, 8 2 होते हैं 64, H बराबर हो जाएगा 1000/64, और 64 का करीबन इसमें भाग देंगे तो याद रखना 15.625 बाहर जाता है। तो ये 15.625 नहीं आगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो भैया, त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज जैसा बना हुआ है। कह रहा 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की 3 भुजाएं हैं। तो S बराबर क्या होता है? A + B + C/2। मैं तो बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 + 20 + 50/2, तो 50 और 20 70 और 5 12, 120/2 का मतलब कितना आया? 60। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? अब देखो, मैंने तुम्हें हीरन का फॉर्मूला पढ़ाया था अभी, कि अंडर रूट में क्या पढ़ाया था, कि S - A, S - B और S - C। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा हमारा, S की जगह पर हम 60 रख देंगे। 60 में से A घटाओ, यानी A का मतलब 60 में 50 घटाए कितने बचे? 10। 60 में से 20 घटाओ कितने बचे? 40। और 60 में से C घटाओ, यानी कि 20, ठीक है ना। तो देखो 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, और 8 छिंग 48 का मतलब क्या है? 16 × 48 बन सकेंगे। यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? एक तो 2 यहाँ से, सॉरी यहाँ से 2 निकलेगा, 16, यहाँ से 2 ही बाहर निकलेगा, ठीक है ना। सॉरी 10 आएंगे, वही तो मैं कह रहा था, गलती हो रही है। हाँ, तो यहाँ से देखो बाहर निकल गया कि 6 वाले यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकल गया 200, अंदर रहेगा √6, ठीक है। जब यहाँ से 200 √6 बाहर निकल गया, तो आगे कह रहा है वो
कि 10 भुजाकार 10 ऐसे बनाने हैं तो 2 यार √6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये कह रहा है कि छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने कपड़े बनेंगे, प्रत्येक रंग के, यानी एक रंग में 2 रंग के कपड़े बनाएंगे, 2 हो जाएंगे रंग, कट गया 1000 √6। देखो इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। पहले परिमाप निकालो, फिर क्षेत्रफल निकालो, फिर जो कितने त्रिभुज दे रखे हैं वो निकाल लो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा भैया कि किसी गोले की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है, हमारा त्रिज्या उसकी आर थी, 50 बढ़ा दी, कितनी हो गई 150/100, 0 0 खत्म, 5 × 15 5 × 10। ये बात तुम परसेंट वाइज चैप्टर में सीख चुके हो। 3r/2 हो गया, ठीक है ना। आगे कह रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने बनेंगे, तो भाई क्षेत्रफल बराबर एस बराबर क्या होता है 4πr, उसका सबको पता है। अब लेकिन हमें ये तो पहला दे रखा है, फिर हमने दूसरा मान लिया, तो यहाँ पर आर की वैल्यू रखो यहाँ, तो 4π, आर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 r², ठीक है ना। अब देखो समझो, 4 4 खत्म, ठीक है, ये हो जाएगा 4πr² और ये होगा 9πr²। तो कितने πr² बढ़ती है इसका 5πr², कितने पर 4πr² पर इंटू के 100। तो पिछली वीडियो देख के आए हो तो इस बात का वादा है, इसको तुम जल्दी समझ के होंगे। 4 से काटें तो 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई 5 में 25 पंजे 125, 125%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है कि घनों का आयतन दे रखा है 2764। सबको पता है 2764 घनों का आयतन दे रखा है 27, सॉरी घन क्या होता है कि A1/A2 मान लो। तो Q का मतलब ये किसका घन है, ये किसका घन है, तो ये घन है भैया 3 का ऊपर वाला, नीचे घन 4 का है, ठीक है ना। A1 दे रखा है और A2 दे रखा है, बात समझ में आ रही है। और लेकिन हम जानते हैं, अब कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ, तो ये होता है 6A1² 6A2², बात समझ में आ रही है। 6 से 6 खत्म हो गए, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें कहा गया कि 16 मीटर की और 12 मीटर के व्यास दे रखे हैं। इसका मतलब बात करें हम आर की, तो R1 व्यास दे रखा है, इसका मतलब 8 भुजा हो जाएगी इसकी, और दूसरे वाला सेम R2 की 6 हो जाएगी। नया पार्क बनाना, उसका अर्धव्यास कितना होगा 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग कितना होता है 36, टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया 100, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, घन की कोर दे रखी है भाई साहब, ठीक है ना। घन की कोर क्या होती है सबको पता होगा, आर बराबर क्या होता है A√2, सॉरी ए बराबर मान लेते हैं इसे, ठीक है ना। ए बराबर क्या हुआ R√2। क्या बात समझ में आ रही है, सॉरी R/2, मतलब R/2 थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ए बराबर होता है R/2, ठीक है ना। और शंकु का आयतन पूछ रहा भैया, शंकु का आयतन सबको पता है 1/3 πr² h मान लो से, ठीक है ना, h मान लो से, ठीक है। h की हमेशा रख देंगे, सॉरी रखेंगे तो इसे मार दिया भाई, ऐसी आर मान लेते हैं। तो 1/3 पाई आर की जगह 1/r/2 रखा, तो r/2 का स्क्वायर इंटू के h की जगह पर r, 1/3 9 की 9 5 की 9 की 9 r²/2 दूनी 4 इंटू r, 4 तिया होते हैं 12, पाई की पाई और r की हो गया πr², ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दे रखी हैं, इनका जो विकर्ण है वो 102 सेंटीमीटर है। समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबको पता है कि कोई एक समान चतुर्भुज कैसा बनता है, फिर बना के दिखा दूँ तुम्हें। ये विकर्ण है, उसमें चतुर्भुज है, विकर्ण डाल दें इस पर, ये विकर्ण डल गया। ये दे रखा है 102, ABC तो मान से नहीं सकते, ABCD फालतू के मान लो, मतलब मान लो भाई कोई दिक्कत ना, फालतू मतलब सीरियस समझ लेना। 74 ये दे रखा है, 40 ये दे रखा है। अब सबको पता है कि इसका परिमाप निकालना हो, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज देखो, एक ये त्रिभुज बन रहा है और इसको एक दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है ना, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई एंड में क्या करेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं। S बराबर क्या हुआ
कि 74 प्लस 102 प्लस 40, वही वाला फॉर्मूला एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, 2 का भाग देंगे इसमें, ठीक है ना। 2 का भाग दिया हमने, छोटा जोड़ के कितने बैठेंगे 40 4, ठीक है ना, सॉरी 4 2 6 4 2 6 7 4 11 का एक आंसर 2 2 16, 2 में 2 का भाग दिया आया 108, ठीक है ना। यार मैं एक पेज और ले लूँ इससे। तो भाई अंडर की बात कर लेते हैं, 108। अब 108 में से हमने क्या किया 74 घटा दिया, कितने बचे 108 में पहले 102 घटा देते हैं, ठीक है ना। तब बचेंगे देखो 6, फिर आगे जाकर घटाओगे 108 में 74 घटाओगे, तब बचेंगे 34, फिर घटाओगे फिर बचेंगे 68। क्या बात समझ में आ रही है। जब यहाँ घटाते हैं तो घटाने के बाद यहाँ पे बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या बाहर निकल रहा है 70 चौक 68 होते हैं, 17 दूनी 34 होते हैं, और 12 में 108 होते हैं, सबको बताऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बाहर निकालें तो एक बाहर निकल के आएगा, टोटल निकल के अगर मल्टीप्लाई करें हम टोटल निकल के आएगा तो 12 से 24 निकल के आता है। देखो भाई यहाँ से तुम बाहर निकालोगे तो 12 से 24 निकल के आएगा बाहर। अब देखो 2 त्रिभुज थे, मैंने तो बताया था कि एक त्रिभुज ये रहा एक त्रिभुज ये रहा, तो 12 से 24 का मल्टीप्लाई करो तो 2 में, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2448। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे बढ़ते हैं। आई कह रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 दे रखा है, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये कह रहा है हमसे कि इसका जो क्षेत्रफल है 2πRh मान लो, कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। वक्र पृष्ठ सबको पता होगा, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये तो वक्र पृष्ठ होगा इसका 2πRh प्लस r। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ देखो अब क्या हुआ, कट क्या रहा है वो काट लेते हैं, ये भैया कट रहे हैं हमारे, ठीक है। ये हो जाता 3h, हाँ तो देखो हमने क्या किया 3 का h में गुणा करके 3h हो गया, ये भैया आ गया h प्लस r, h को उधर ले गई, ये हो गया 3h माइनस h इज इक्वल टू r, 3h में h गया बचा कितना 2h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। क्या बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, h बराबर r/2 आ गया यहाँ से। अब h बराबर r/2 हमने वक्र प्रश्न में रख देंगे, मतलब इस वाले फॉर्मूले में। तो ये देखो 2πr और h की जगह में रख दिया r/2 यहाँ पर, प्लस के r इज इक्वल टू दे रखा 462, 2 एकम 2, 2 और कितने होते हैं 3, यानी 2πr और इंटू 3r/2 इज इक्वल टू 462। 2 से 2 खत्म हो गए, 3 से काटा हमने, 3 एकम 3, 5 15, 3 चौक 12। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22 से हमने से काट दिया 7 बार, r इंटू आर होता है r² इज इक्वल टू आया 7 49, 7 किसका वर्ग होता है 7 का, 7 कितना आया r बराबर आया 7। आगे कह रहा है यदि r बराबर 7 आ गया तो मैंने 7 रख दिया कहाँ इस वाले फॉर्मूले में, तो h बराबर कितना आ गया 7/2, ठीक है ना। अब इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, ठीक है ना। अब देखो इसमें रख रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला होता है हमारा πr²h। तो पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखी बताओ 7, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, एच की वैल्यू कितनी है 7/2। क्या बात समझ में आई, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 7 से 7 खत्म हो गए, 2 से 11 खत्म हो गया, 7 का पढ़ना 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएंगे, ये वाले 11 ये रहे, 11 निम्मा 99 होते हैं, 99 का 9 हासिल 9, 11 चौका 44, 44 और 9 कितने होते हैं 9 से 13,
यानी कि 529। क्या बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 530 है ऑप्शन में, ये रहा घन सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है भाई? वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भाई जो भी है कर देना, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। सीरियस नहीं लेते यार तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो पसंद आई तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पसंद आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेस्ट आपका है, पास भी आपको करना है, पढ़ना भी आपको है, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर एक बेलन बनाया गया। समझ रहे हो? एक पेपर दे रहे हैं तुम्हें, पेपर दिया है और उसको तुम्हें मोड़ के 11x4 का पेपर दिया है तुम्हें, और उसको मोड़ के फोल्ड करके एक बेलन बना दिया तुमने, और बेलन की ऊंचाई तुमने दे रखी है 4 सेंटीमीटर। भाई क्वेश्चन ज़बरदस्त है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो। एक पेपर लिया, पेपर को मोड़ा, इसकी ये पेपर इतने भाई इतने का था, और एक बेलन बनाया, बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो बताइए वो कितनी जगह घेरेगा? बात समझ में आ रही है? फिर आयतन कितना होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो 11 है ना, ये इसका है पृष्ठ है उसका, क्योंकि नीचे पृष्ठ है, सतह दे रखी है। ये क्या होगी 2πr पर दी, कितनी दे रखी है 11। तो पाई की वैल्यू वापस करते हैं हम जरा, 22/7 इंटू r बराबर 11। तो 11 दूनी होते हैं 22, r 2 दूनी 4, r बराबर हो जाएगा 7/4, ठीक है ना। और हमें पता है बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² h। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/4 गुणा 7/4, और h की वैल्यू 4। 4 से 4 खत्म, और क्या हुआ 7 से 7 खत्म, 2 दूनी 4, 2 से 11 खत्म, 11 से 77, 77 के भैया आगे कर दो, तो 2 3 6, 1 बचा, 37 हो गए। सॉरी 1 बचा, 2 16, 2 55, 38.5 है, ऑप्शन है भैया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया त्रिभुज क्षेत्रफल ए है, ऊंचाई बी है, b² बताइए। सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सबको पता होगा मुझे लगता है। क्या होता है √3/2a, ठीक है ना। x मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो माना आपने x मान लिया ये, ठीक है। x मानने के बाद अब कोई b बराबर वैल्यू मान लो, क्योंकि हमें b ऊंचाई चाहिए, तो b बराबर यहाँ मान लिया। तो माना कि ऊंचाई इसकी b थी, यही b था, ठीक है ना। तो यहाँ से b निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 2b/√3 = x। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब बात करें त्रिभुज क्षेत्रफल की, तो ये होता है कि √3/4 √3/4 x², ठीक है ना। ये क्या है, ये समबाहु का है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ये होता है, ये ऊंचाई के लिए मान लिएगा। वो 12bh वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना, ये होता है इसमें, इसलिए ये माना है, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली यहाँ रख दो भैया, कि √3/4 x की वैल्यू कितनी है 2b/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ करता हूँ इसे, √3/4 ये हो गया 2/4 4 से 4 खत्म हो गया, ठीक है ना। सब कुछ a बराबर चल रहा है, ये a बराबर, ठीक है ना, a बराबर चल रहा है। तो a बराबर हो जाएगा भैया √3 से एक बार √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा b²/√3। तो मैं √3 को यहाँ ले जा रहा हूँ, a को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो a बराबर √3 बराबर b² बराबर हो जाएगा √3। क्या बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा कि शंकु की ऊंचाई दे रखी है 25-64, व्यासों का अनुपात दे रखा 5/4। तो देखो h1 दे रखा है उसने 25 और h2 दे रखा है 64, और हमसे कह रहा है कि व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की बात चल रही है, तो व्यास का मतलब r बराबर d/2, तो d/2 का मतलब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, और 5/2 का आधा होगा नहीं, इसलिए इस तरीके से हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 दूनी 4 भी हो जाएगा, यानी कि फिर ये 4/5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तब भी यहाँ पर r1 = 4 हो जाएगा और r2 = 5 हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr1² h1 बट्टे 1/3 πr1² r2² और h2। ये पूरा ख़त्म। r1 का स्क्वायर 4 का वर्ग होता है 16, r2 का मतलब 5, 5 का वर्ग होता है 25, h1 का मतलब है 25 और इसका मतलब है 64।
25 से 25 खत्म हो गए, 16 चौका होते हैं 64, ये आ जाएगा 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समत्रिभुज दे रखा है जिसका विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर का और भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हमसे कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है करना क्या कि माना कोई त्रिभुज होता है विकर्ण है, तो विकर्ण इसका मतलब पूरी दे रखा है, इसे आधा करेंगे तो ये हो गया 5, ठीक है ना। ये 12 दे रखा है, 24 दे रखा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा 12। और हम जानते हैं अब तो इनका दोनों का योग ज्ञात करना है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 125 और 144 होते हैं 169। 169 कितने का वर्ग होता है 13 का, ऑप्शन नंबर 13 का सॉरी, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें समचतुर्भुज कितनी भुजाएं होंगी, उसमें 4 होंगी, तो 13 गुणा 4, 13 चौका 52। परिमाप तुम्हें पता होगा 4 गुणा भुजा होता है उसका परिमाप, ठीक है ना। 4 गुणा भुजा होता है, पहले से मैं बता चुका हूँ। समचतुर्भुज का परिमाप तुम चाहो तो देख भी सकते हो। तो इसका क्या हुआ 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 भुजा निकल गई हमारी 13 और 4 इंटू 13 कितना होता है 13 चौका 52। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर की एक कोर दे रखी है और तो मैंने बताया r/2 होती है उसकी कोर, h बराबर r/2, तो 14/2 यानी कि h तो होगी 7 इसकी। बेलन की बात चल रही है, तो r = कितना दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो 14 ही है, 7 ही है, ठीक है ना, मतलब आर ही है और एच ही खुद है, बात समझ में आ रही। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताओ, पाई आर एच प्लस आर, ठीक है ना। तो 22/7, आर की वैल्यू 7 और इसकी 14 + 7, आर से आर खत्म, सॉरी 2πr, ठीक है ना, 2 भी थे इसमें फॉर्मूले में, 2 ये होगा 22, 2 तो 2 इंटू 22, 14 4 21, 22 दूनी 44 इंटू 21, 44, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 4 का 2 1 9, 924 ऑप्शन है भैया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका परिमाप दे रखा 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो ज़रा मैं तुम्हें बता दूं, माना कोई एक ये दे रखा है वर्ग है, माना इस तरीके से, सॉरी जो बनाई यही है, ठीक है ना, उससे बना लेता मैं, लेकिन बनाया नहीं मैंने। माना ये दे रखा है, बी दे रखा है, तो यदि हम इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो b² बराबर a² + a², ठीक है ना। a² इंटू a² क्या होता है 2a², ठीक है ना। तो ये हो जाएगा b बराबर हो जाएगा √2a, क्या समझ में आ रही है। तो √2a हमने यहाँ लिख दिया, तो ये इस तरीके से समझ में परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, ये होता है 2a + b, ठीक है ना। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है √2, क्या बात समझ में आ रही है। तो हो जाएगा हमारा 2 बराबर इसके दे रखा 4√2 4, ठीक है ना। तो हम इसे लिख देंगे 2a प्लस की ये वाला a√2 = 4√2 प्लस के 4, ठीक है ना। हमने यहाँ से बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा 2 + √2 और यहाँ से सेम हमने 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 + √2, ठीक है ना। यस यहाँ पहले से मिटा रहा हूँ, चार्ट रखा है इसमें ऐसा क्वेश्चन, समझो भाई। ऊपर से 4 कॉमन निकाल लो, नीचे से √2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ √2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 4 कॉमन निकाल लो, √2 + 1 बचेगा, इससे ये कट गया, ये बच्चा a बराबर आएगा 4/√2, a बराबर क्या आएगा 4/√2। जब हमारा 4/√2 आ जाएगा तो हम जानते हैं कर्ण की लंबाई क्या होती है, b बराबर a√2, अभी पढ़ाया था हमने। तो √2 इंटू 4/√2, रूट से रूट कट गया, बचा कौन 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे बढ़ते हैं। भैया आयतन कह रहा है और वक्रपृष्ठ कह रहा है, और हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है इसका,
आयतन होता है हमारा ABC और वक्र पृष्ठ होता है इसका 2AB प्लस BC प्लस CA। क्या बात समझ में आ रही है? और 1/b बराबर पूछ रहा है ये भैया, तो 1/b बराबर लिख दो। तो 1/b बराबर हो जाएगा, इसे 1/, में लिख दो। 1/b बराबर 1/, में इसके नीचे ABC, तो ये हो जाएगा हमारा 2/s को यहाँ ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा s और ABC की वैल्यू यहाँ रख देते हैं कि AB प्लस BC प्लस CA बट्टे के ABC। ठीक है, अब ABC का इसमें भाग दूंगा तो ABC से B कट जाएगा, C बचेगा, BC से BC कट जाएगा, B बचेगा, मतलब A बचेगा, C कट जाएगा तो B बचेगा। तो यहाँ पर ये बचेगा 1/b बराबर 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला आगे कह रहा है कि पानी का एक तालाब है भैया, जो खुले उल्टे स्तूपाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शीश की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शीशे की कुछ बर्तन में डाली जाती है, जिससे बर्तन का एक चौथाई पानी बह जाता है। शीशे की गोली त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। बर्तन में डाली गई गोलियाँ कितनी हैं? ठीक है ना। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालने भाई सब, क्योंकि वहाँ से बंदे ने R भी दे रखी है 5 और H भी दे रखी है 8। तो हम जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 जो है कि नहीं, पाई भी जो है कि नहीं, 5 का वर्ग होता है 25 और 8 जो है कि नहीं। दिक्कत ये यहाँ पे कह रहा है कि भैया 1/4 है, इसका मतलब चौथा हिस्सा हो गया, इसका 1/4 हो गया। 4 दूनी 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 25 इंटू के 2। आगे कह रहा है कि अब भाई गोले का आयतन बता रहे हैं, तो होता है 4/3 पाई R क्यूब, यानी 0.5 का क्यूब। 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ आ गए, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2 25 पंजे 125, ये हो जाएगा। और क्यू का मतलब ये 1000 ऊपर पहुँच गए और नीचे आ गए 5 दूनी 10, 0 से 0 खत्म, कितना आया 100। ऑप्शन नंबर C। दोबारा इसका देखो 125 होगा, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125, तो ये वाले 5 आ गए, ठीक है ना। और यहाँ से 3 पॉइंट लगे गए, इससे 3 0 बढ़ा दिए और 1 फालतू बढ़ा दिया। फिर हमने 5 दूनी 10 गुणा कर दिया, 10 से 0 काट दिए। आगे कह रहा कि OA OB और OC एक घन के शीर्ष O से कितने वाली कोरे हैं, यदि प्रत्येक की लंबाई A है और ABC क्षेत्रफल कितना होगा। ये देखो सब सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि इसकी कोर क्या होती है, A√2 होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, √3 4/a x² होता है, वही रख दो यहाँ √2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 a का a², रूट का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 2/a²। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर अगला आगे कह रहा है कि व्यास दे रखा भैया 50√3, घन का संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए। सिंपल है, हमें पता है इसका व्यास कितना होता है, तो 2R बराबर कितना हो जाएगा 50√3, 2 से 25, R बराबर 25√3, ठीक है ना। गोले के व्यास अंदर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं ये क्या होता है A√3 = 25√3, √3 कट गया, A बराबर आया 25। जब A बराबर 25 आया तो पूछा संपूर्ण पृष्ठ 6a², सबको पता होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो 6 × 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना हो गया 50√3, 1 सेकेंड 50√3, यहाँ 50 आएंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, यहाँ आ जाएंगे 50, ठीक है ना। तो ये 50√3 हो जाएगा, 5 25 25 बैठता है, 25 सिक्के होते हैं 150, इस चक्कर में ये 15 सेंटीमीटर आता है। ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर अगला आगे कह रहा है कि शंकु का आयतन दे रखा है 1/3, व्यास दे रखा है वही सेम, तो R1 दे रखा है 4, R2 दे रखा है 5,
1/3 रहने दो से पाई आर स्क्वायर एच, पाई बैठाओ, पाई आर टू स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, 4 का वर्ग होता 16, 5 का वर्ग होता 25, H1 H2 1:4, तो ये 25 ऊपर 16 का 64 यानी 25:64। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला आगे क्वेश्चन दे रखा 6 सेंटीमीटर 22.5, देखो 10 मीटर यानी कि 1600 मीटर, 22.5 मीटर बट्टे 25 की दीवार 12 की और 9 की लगानी है, ठीक है ना। तो देखो भाई 25 निम्मा, एक पॉइंट से 0 उठा दो, 25 निम्मा 225, 9 से 9 खत्म, 6 दूनी 12, 2 से 5 बार यानी कि आया आंसर 5000। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला आगे बढ़ते हैं कि एक किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। याद रखना वृत्त जो क्षेत्रफल होता है वो जगह कम घेरता है, सरफेस कम घेरेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की नली है, आंतरिक व्यास दुगना मतलब आधा करो उसका, तो 5.6 हो गया, ये तो आर आ गई, और कह रहा है 0.4 की में ये R1 हो गई, R2 कितनी हो गई, 4 जरूर जोड़ देंगे मोटाई में इसमें तो हो जाएगी 6, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, घन का आयतन का, सॉरी बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है जब त्रिज्या अंदर की दे रखी है धातु की तरह। पाई बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस के R1 स्क्वायर, ये लेंथ में लिखाया नहीं है जब ये आता है, ठीक है ना। H बराबर दे रखा ही है, पाई की वैल्यू यहाँ रहने दो, 22/7 हो गई। R2 का मतलब ये 6 का वर्ग 36 और 5.6 का वर्ग होता है 31.36, 22/7 इंटू 21 दे रखा है, ठीक है ना। ये से कट जाएगा तो मतलब ये कटवटी का आंसर आएगा, इसका टोटल आंसर आता है 3006.24, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं भाई, आपके पास ये DD बुक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जब तक DD की बुक नहीं होगी आप बेस्ट तरीके से नहीं सीख पाओगे। और ये आपकी प्ले लिस्ट दे रखी है, ठीक है, यहाँ जाएँ, शुरुआत अब नए हैं तो यहीं से वीडियो देखना शुरू करें। और ये हमारा चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, यहाँ जाएँ और इसे ज्वाइन कर लें। और भाई इस पर वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करके ही जुड़ जाए, ठीक है। थैंक यू।